नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। और आज की धर्म चर्चा जो है उसका विषय आपको मेरे साथ ही यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और ये धर्म चर्चा का विषय है हमारी भारतीय परंपरा में जो गौ सेवा है उसका क्या महत्व है और वो हमारे जीवन और हमारी संस्कृति में किस तरीके का प्रभाव डालती है। यदि हम पुराणों से शुरू करें तो पुराणों में एक श्लोक मिलता है कि त्वं माता च सर्वदेवानां तुम यज्ञस्य कारणम त्वं तीर्थम सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदानने। यानी तुम ही सभी देवों की माता हो और तुम ही जो है वो सब यज्ञ का कारण हो और तुम ही जो तीर्थ है उन सबों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ हो और तुम्हें नमस्कार है। अगर हम वेदों को भी देखें तो वेदों में भी 1331 बार जो है वो गौ माता का नाम लिया गया। और मनुस्मृति के अंदर भी कहा गया कि माता पिता गुरु मुनि और गाय जो है वो जो है हमारी परंपरा में विशेष सम्मान रखते हैं। तो गौ माता की जो सेवा है उसे अलग अलग शास्त्रों में उसका वर्णन है। हम देखते हैं कि कलयुग के आरंभ में भी भगवान कृष्ण ने जो है गौ माता की सेवा कर हमें एक संदेश दिया कि गाय जो है वो हमारे जीवन में कितना विशेष स्थान रखती है। और उन्होंने सभी गायों को कामधेनु कहा क्योंकि गायों से जो पंचगव्य हमें प्राप्त होता है वह हमारे जीवन की अलग अलग चीज़ों को शुद्ध करता है। अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ें, ज्योतिष के साथ जोड़ें तो पराशर ऋषि ने भी कहा कि गाय और जो ब्राह्मण और विद्वान हैं वो एक ही कुल से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। अब बात करते हैं अपने आज के जीवन की। तो आज के जीवन में भी जो है हमारे जीवन में कई प्रकार की व्याधियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हों या स्वास्थ्य से जुड़ी हों या फिर ज्ञान से जुड़ी हों। तो अगर आप देखें तो जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि गाय का संबंध जो है वो ब्राह्मण परंपरा से है, तो उसी तरीके से जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो है गाय को विशेष महत्व दिया गया। अगर हम अपने घर की दिशाओं को देखें तो उसका जो दिशांक कोण है यानी जो नॉर्थ ईस्ट है उसका स्वामी जो है वो गुरु कहे गए। और गाय जो है वो उसी को रिप्रेजेंट भी करती है क्योंकि गाय में भी अग्नि का तेज रहता है और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसमें भी अग्नि का तेज रहता है। तो यदि आपके घर में किसी प्रकार के ज्ञान की कमी है, आपको लगता है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो सही नहीं है, तो आप वहाँ पर भी एक मिट्टी की गाय जो है वो रख सकते हैं। और साथ में जो है जो हमारे सामने ये वास्तविक और जागृत गाय है इनकी भी सेवा कर सकते हैं, तो ये भी आपको विशेष लाभ देंगे। उसी तरीके से जो है नॉर्थ की दिशा को भी बुध की दिशा कहा गया और उसको भी विशेष महत्व दिया गया। तो उसके अंदर भी जो है गौ माता की स्थापना करना जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप आज के वर्तमान समय में देखें तो अनेक प्रकार की जटिल बीमारियां जो हैं वो हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। अगर हम कैंसर या उस तरीके की जो बड़ी बीमारियां उनको देखें तो हम देखते हैं कि उसमें वक्रीय ग्रहों का और राहु केतु का जो है वो ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो उन सब के प्रभावों को कम करने के लिए भी जो है गुरु जो ग्रह है उसको विशेष महत्व दिया गया और गाय उसी का प्रतीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गौ पदार्थों को जो है अपने जीवन में प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा गौ की सेवा करें और गौ माता का विशेष सम्मान करें। उससे आपके जीवन में होने वाली जो कष्ट हैं, बीमारियां हैं, उनसे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। और यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उससे भी आपको काफ़ी शांति मिलेगी। तो आज की धर्म चर्चा जो थी उसको हमने ज़्यादा जटिल विषयों में नहीं रखा और हमारी ऐसी भावना थी कि आज का जो महत्व है वो आपको हम समझा सकें कि किस प्रकार जो है गाय के द्वारा भी जो है हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का विषय जो है वो आपको ज़रूर प्रेरणा देगा कि आप भी जो है हमारे साथ या किसी के भी साथ गौ सेवा के लिए जुड़ें और हमारी संस्कृति के आरंभ से अब तक जो गौ की महत्व है उसको जानें और उसे अपने जीवन में भी लाएं। नमस्कार।